औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की MCQ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया होगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। जी स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। द मेन डिज़ाइन गोल ऑफ एडा वर, ठीक है, जो मेन डिज़ाइन गोल है एडा का वो क्या है आप लोगों के पास? एक्सेप्ट, प्रोग्राम, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस, डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफ DoD, प्रोग्रामिंग इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी देयर फॉर अवॉइड अनटेंशनल मिस्टेक, डिज़ाइनिंग अ पोर्टेबल लैंग्वेज। जी इसका जवाब है आप लोगों के पास डिज़ाइनिंग लैंग्वेज ऑफ DoD। Snowball was designed for dash purpose. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आल बिजनेस की आप लोगों के पास स्पेसिफिकेशन, तो इसका मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैं इसका कंफर्म कर रहा था कि इसका आंसर क्या है। वैसे मुझे ये लगता था कि बिज़नेस के लिए तो दूसरी लैंग्वेज है। साइंटिफिक और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में कन्फ्यूजन थी, इसलिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ही इसका करेक्ट आंसर है। In writability context, the degree of abstraction is directly related to the राइटिंग जो है वो आपके पास कॉन्टेक्ट में आपके पास एक्सप्रेंसिव, ऑर्थोगोनलिटी, रिलायबिलिटी के जर्नलिटी। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के पास रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। रीडेबिलिटी में आप लोगों के पास आते हैं ऑर्थोगोनलिटी, रिलायबिलिटी, और आप लोगों के पास आते हैं स्टूडेंट्स जर्नलिटी के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो राइटेबिलिटी में आप लोगों के पास आता है एक्सप्रेंसिवनेस के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो आप लोगों के पास होगी राइटेबिलिटी की, वो आप लोगों के पास होगी एक्सप्रेंसिवनेस। Following are some of the reason for study concept related to different programming language except, यानी कि हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। एक जो है ना वो कंसेप्ट वो हमारा इसमें से नहीं होगा। इंक्रीज एबिलिटी टू लर्न न्यू लैंग्वेज, जी ये भी हमारे पास है। इंक्रीज कैपेबिलिटी टू डिज़ाइन कम्युनिकेशन स्किल, ये नहीं है। इंक्रीज एबिलिटी टू डिज़ाइन न्यू लैंग्वेज, एबिलिटी टू लर्न और एबिलिटी टू डिज़ाइन, ये तो दोनों हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो ये वाला जो है मुझे जहाँ तक लगता है ये वाला जो आप लोगों के पास है ना वो आप लोगों के पास मतलब कि ये वाला जो आपके पास आंसर है वो नहीं है एक्सेप्ट। तो क्योंकि देखें हम लोग न्यू लैंग्वेज को लर्न करने के लिए भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं, न्यू लैंग्वेज को डिज़ाइन करने के लिए भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं, और अपनी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को इंक्रीज़ करने के लिए भी न्यू लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र गेव राइज टू द आइडिया ऑफ डैश आर ब्लॉक ऑफ कोड देन द रीयूज्ड ओवर एंड ओवर। तो इसका जवाब नेम स्पेस, हेडर फाइल, ऑब्जेक्ट्स की लाइब्रेरीज़। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब जो है वो आप लोगों के पास होगा
यानी कि आप लोग जो है वो किन तरीके से आप रीयूज़ करते हैं, वो रीयूज़ होता जाता है, आया कि आप लोगों के पास वो कैसे रीयूज़ होता है, वो आप लोगों के पास होता है लाइब्रेरीज़ के थ्रू। ठीक हो गया। छठे एमसीक्यूज़ पे, द फर्स्ट कंपाइलर वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन द डैश कंप्यूटर इन 1953। तो MIT, वायरबेंड, IBM, बेल के INRIA। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है आप लोगों के पास MIT वायरबेंड। ठीक है। क्योंकि IBM जो है वो तो प्रोसेसर की डायरेक्टरी है, मतलब कि उसने तो काफ़ी प्रोसेसर्स वगैरह डिज़ाइन किए थे, और बेल जो है वो बेल लेबॉर्ट्री का नाम है एक, और INRIA का मैंने कभी आज तक कोई नाम नहीं सुना। तो आप लोगों के पास वैसे भी ये कंफर्म है MIT वायरबेंड। ठीक है। हाउ टू एंड वाइल लूप इन एडा, कि आप एडा लैंग्वेज में जो है वो वाइल लूप को एंड किस तरह करते हैं। एग्जिट एंड लूप, एग्जिट लूप के एंड लूप एंड। अच्छा, वैसे तो हम लोगों ने जो वाइल लूप हम लोग कॉमन पढ़ते हैं उसमें जो है वो हम लोग उसको एंड करते हैं एग्जिट या डिफरेंट स्टेटमेंट से, तो यहाँ पर एंड लूप आएगा। ठीक है। इसको मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लूँ। हाँ जी, यही है इसका जवाब, मतलब कि एंड लूप ही है। रीलोड नहीं हो रहा जी। आठवां, डैश इज़ द नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर इन एडा। एडा का नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर कौन सा है, मतलब कि नॉन इक्वल। हम नॉन इक्वल में ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते आए हैं। तो जो आप लोगों के पास स्टूडेंट्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है एडा, उसका आप लोगों के पास नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर कौन सा है, तो वो आप लोगों के पास होगा ये वाला। ठीक है। काफ़ी लोड पड़ चुका है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट टेबल इन स्नोबॉल, मतलब कि आपके पास नंबर आएगा इसका। ठीक है। Which statement is correct about snowball? Value is assigned to variable first. Value are not declared before used. Value must be declared before use. Value is declared first. Value is डैश वाज द फर्स्ट मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। आप लोगों के पास कौन सी जो है वो फर्स्ट मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। लिस्ट यानी कि लिस्ट लैंग्वेज है, एल्गोल है, फोर्ट्रान है, स्नोबॉल है। पहले तो मुझे ये बताएं इनमें से मशीन लैंग्वेज कौन सी है। लिस्ट पे तो मशीन लैंग्वेज है ही नहीं, फोर्ट्रान भी नहीं थी, स्नोबॉल, या आप लोगों के पास मशीन लैंग्वेज एल्गल जो है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट आप लोगों के पास जो है ना वो मशीन लैंग्वेज कंसीडर की जाती थी। ठीक है। तो इसको भी सेव करते हैं। Dash is a language for symbolic computation and its syntax is based on lambda calculus.
मतलब कि कौन सी आपके पास लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स जो है वो लैम्ब्डा कैलकुलस के बेस्ड करता है। गो टू, मतलब तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, मतलब पता नहीं इसने क्यों डाल दिया सी या लिस्प। आजकल लोग ज़्यादा मतलबी हो चुके हैं, इसलिए शायद उसने मतलब का भी, कि मतलब की भी कोई लैंग्वेज होती है। जब किसी से मतलब निकालना हो तो शायद आप लोग मतलबी लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन वो कैलकुलस पे बेस्ड नहीं करती। आप लोगों के पास जो लैंग्वेज कैलकुलस पे बेस्ड करती है वो आप लोगों के पास है लिस्प लैंग्वेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन लिस्प, मतलब कि कौन सा ऐसा है जो सिंबल लिस्प का नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने जब आप लोग जो है वो जब आप लोगों ने लिस्प में आप लोगों ने कोई सिंबल वगैरह लिखना होता है तो सबसे पहला जो उसका रूल ये है कि आप लोग जो है वो उसमें स्पेस एंटर नहीं करते, ठीक है। तो इसमें उसने एक ऑप्शन दी हुई है जिसमें उसने स्पेस एंटर की हुई है, वो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से बनता है। मैं फिर भी जो है वो आप लोगों के पास को कंफर्म कर रहा हूँ। तो ये वाला बनता है, ठीक है। इन लिस्ट देयर इज़ अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आप लोगों के पास स्ट्रिंग और सिंबल्स। जी फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आप लोगों के पास लिस्ट में, और इसके अलावा आप लोगों के पास जो है वो ये भी कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास कि आप लोग स्ट्रिंग और सिंबल्स का भी है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास नहीं है, वो आप लोगों के पास वो कॉन्सेप्ट जो है वो है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। डैश प्रोवाइड्स पोर्ट्स ऑफ डाटा इन एडा लैंग्वेज, ठीक है। हाँ जी, उसने जो है वो कौन सी एडा लैंग्वेज में एक ऐसी चीज़ जो है वो आप लोगों के पास इम्प्लीमेंट की थी जो कि आप लोगों के पास डिफ़ाइन करती थी एडा लैंग्वेज के डाटा को। तो अगर आप लोग हैंडआउट्स देखें तो स्टूडेंट्स उसने जो है वो डिफ़ाइन किया था पैकेजेस उसने डिफ़ाइन किए थे जो कि एडा लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करते थे। तो पैकेजेस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी वाज द मोटिव ऑफ द लैंग्वेज। ये आप लोगों के पास किस लैंग्वेज का मोटिव था? तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास मोटिव था कोबॉल लैंग्वेज का था, लिस्प का था, PL/1 का था, या आप लोगों के पास ये था उसका जावा का। जी जावा का तो नहीं था, इसका था आप लोगों के पास ये, ठीक है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज विच क्राइटेरिया इज यूज्ड। हो why we should write a hello world programming in language, some complex program, we mention the readability, ये तो नहीं है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी को या तो मेजर करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इन ईच लैंग्वेज, ये मैं इस पर टिक कर देता हूँ क्योंकि इनमें से मुझे कोई भी सूटेबल जवाब नहीं लगता। जवाब ये है कि आप लोग जो है ना मसलन के कोई कंपाइल टाइम चेक करें, उसकी कॉस्ट चेक करें। मेंबरशिप ऑपरेटर इन एडा में आप लोगों के पास मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है? तो इन मैम
ये वाला, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वाला तो इन है, ठीक है। इन लिस्ट डैश फंक्शन इज सेम एज डैश, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। सी डी आर और सी ओ एन फंक्शन क्या करते हैं ये ज़रा देखते हैं हम लोग गूगल करके। रेस्ट ऑफ द लिस्ट, और सी ओ एन एस क्या करता है, कॉन्स कीवर्ड, ये तो दो नहीं है, मुझे तो वैसे यही दो लग रहे थे। इसका अगर किसी को जवाब पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। कार फंक्शन क्या करता है, ये जिन्होंने बार बार कार लिखा हुआ है। कार फंक्शन तो कोई है ही नहीं है। अब तो जो भी लगाना है, ऐसी सिचुएशन हो जाए ना स्टूडेंट्स, जो मर्जी लगा दिया करें। इन ENIAC physical motion was eventuated replaced signals, analog, electrical, digital के logical। ENIAC कंप्यूटर में, वैसे इसका MCQs ये आप लोगों की बुक से नहीं आया होगा। ENIAC मेरे ख्याल से फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर था, तो डिजिटल ही होगी। ये ऑपरेटर जो है आप लोगों के पास, डॉलर ऑपरेटर इन स्नोबॉल इज यूज्ड एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड डैश ऑपरेटर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ही ज़्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है इसका, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ही करते हैं, ठीक है। एडा इज़ अ डैश लैंग्वेज। जी स्टूडेंट्स, एडा जो है वो आप लोगों के पास स्ट्रॉन्गली टार्ट है। डैश वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबॉल, लिस्प, जावा के सिमुला, तो इसका जवाब है आप लोगों के पास सिमुला, ठीक है। डैश रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम फंक्शनल पैराडाइम। अच्छा, ये मैंने इंटरनेट से इसको देखा है, बुक से, तो ये जो लिस्प है मुझे लगता है, वैसे आंसर तो मुझे मिला नहीं यहाँ से, लेकिन फंक्शनल पैराडाइम में ज़्यादातर लिस्प ही यूज़ होती है, तो लिस्प ही इसका जवाब होगा, ठीक है। यू कैन रिटर्न स्ट्रक्चर बट नॉट डैश फॉर्म अ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू कैन रिटर्न स्ट्रक्चर, आप एक स्ट्रक्चर को रिटर्न करते हैं, बट नॉट एन अरे, तो इसका जवाब होगा अरे, ठीक है। Which of the following operator is used to concatenation of statement or one and then more line in snowball? concatenation operator तो वैसे ये है, snowball का concatenation operator हम लोग गूगल कर लेते हैं।
ये तो दिया ही नहीं हुआ इन्होंने कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये तो एसक्यूएल में इसने बता दिया है। स्नोबॉल बहुत ज़्यादा काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, इसकी हिस्ट्री भी मौजूद नहीं है, तो आप लोग जो है ना वो प्लस से इसका आंसर है, ठीक है, मैंने कंफर्म कर लिया। द सब्स्टिट्यूट ऑफ C and C++ pointer type in Ada is discriminant type, Ada record access type। C और C++ में जो आप लोगों के पास पॉइंटर टाइप इन एडा इज डिस्क्रिमिनेंट टाइप, ठीक है। In earlier version of Fortran लिखा हुआ, अच्छा Fortran, parameters were pass by value, pass by reference, pass by type, और आप लोगों के पास होगा ये 1 minute 9 है, pass by reference ख़त्म होने लगा। The list of parameter in Ada subprogram is separated by, सब प्रोग्राम को एक्सेस किया जाता है एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉट से, सेमीकोलन से, कोमा से, के कोलन से, तो इसका जवाब होगा डॉट, ठीक है। We can use a variable in Visual Basic without declaring it. The thing decrease readability on one side and enhance on the other side. Visual Basic में readability और एग्जीक्यूशन स्पीड, तो यहाँ तक हमारे क्विज़ेस ख़त्म होते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।